नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हम महिलाओं की ज़िंदगी में सब कुछ असंतुलित चल रहा है। कहीं भोजन की कमी हमें खल रही है कि हम कुपोषित होते जा रहे हैं, कहीं दवाइयाँ असर नहीं कर रही, कहीं हमें तनाव जो है वो अपनी गिरफ्त में लेते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है और वो है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या है ये, किस तरह से हम महिलाओं के जीवन को ये प्रभावित कर रहा है, किस किस तरह की शारीरिक परेशानियां हम झेल रहे हैं, इसके चलते चलिए बात करते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर कीर्ति दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, PCOS ये एक ऐसा मैं कहूँगी कि घर घर में सबको पता है, हालांकि इसके मायने कुछ और निकालते हैं लोग कि मोटापे से जोड़ के देखते हैं। मैं आज इस पर विस्तार से बात करना चाहूँगी आपसे कि क्या है ये PCOS। जी, आपने बताया पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, तो ये अपने आप ही एक्सप्रेस कर रहा है। पॉलीसिस्ट यानी जो ओवरी होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट होते हैं, है ना, जो ओव्यूलेशन नहीं होता है और स्मॉल फॉलिकल्स रहते हैं, उनकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होता है और इसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। जी। ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, माना हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें रहता है और उसका असर जो शरीर पर आता है उसका लक्षण हो जाता है जैसे कि वजन बढ़ता है। पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं मैम हमारा वजन जैसे ऑटो एक्सपेंड मोड पर चला गया है, वजन बढ़ने की समस्या लेकर आते हैं। चेहरे पर जो है वो बाल हो जाते हैं आपके चिन पर एक्स्ट्रा, है ना जी। फिर उसके बाद आपके आगे से, है ना, बाल झड़ रहे होते हैं, ज़्यादा बाल झड़ने की समस्या लेकर आप आती हैं। मूड स्विंग्स लेकर के आप आ सकती हैं। लेकिन वज़न को लेकर के एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बारी जब हम जो इरेगुलर साइकिल से भी इसका एक लक्षण है, तो कई बारी जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि उनके अनियमित मासिक धर्म है और हम जब उनको अल्ट्रासाउंड या कुछ हार्मोनल प्रोफाइल कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपका PCOS है, तो वो कहते हैं कि हमारा वजन तो मैडम नहीं बढ़ा है। वही, वो बस एक मोटापे से जोड़ के देखते हैं इसको। जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। इसका एक लक्षण जरूर वजन बढ़ना है, लेकिन नॉर्मल वेट में भी PCOS हो सकता है। जी, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि फिर हम इसे इग्नोर ना करें कि नहीं मेरा वजन ठीक है इसलिए मेरा PCOS ठीक हो चुका है। मेन आपको ये ध्यान देना है कि आपका नियमित साइकिल है कि नहीं। अगर साइकिल इरेगुलर है और बाकी सारे सिम्टम्स हैं, आपको मूड स्विंग्स है, आपका जो है वो हेयर लॉस हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, आपको अपने शरीर की सुननी है। आप डॉक्टर से सलाह लेने ज़रूर जाएं, खुद ही डायग्नोज नहीं करें वेट को लेकर के। जी। ये PCOS जो हो जाता है, इसके कारण क्या आप समझते हैं? जी, इसके कारण देखिए जेनेटिक्स भी होता है ना, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जेनेटिक्स जो है वो इस तरह का है कि लोडेड गन है, लेकिन एनवायरनमेंट या स्ट्रेस या किसी भी तरह का फैक्टर हुआ या आपका लाइफस्टाइल गलत है तो वो ट्रिगर की तरह काम करता है। जेनेटिक्स में, जीन्स में तो लोडेड हो गया कि हाँ PCOS हो सकता है, लेकिन आप यदि सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हैं, आपका लाइफस्टाइल गलत है और मान लीजिए कि स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, बातों को बहुत पकड़ते हैं, तो ये कह लीजिए ट्रिगर की तरह काम करता है और फिर सारे सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स वो आपका होता है इसका जिस तरह से। तो फिर इसके कारण को पहले हम अगर समझें, जैसे बताया आपको जेनेटिक्स है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आजकल बैठे हैं तो बस बैठे ही हैं, मोबाइल आ गया। बच्चियां आती हैं बहन जी हमारे पास और उनकी माताएं ये बताती हैं कि ये उठती नहीं है, हिलती नहीं है, बस बैठे रहती है। इसकी वजह से हम टीनेज में बहुत ज़्यादा PCOS देख रहे हैं। पहले खेलते थे सब, है ना, आउटडोर बच्चियों को तो हमने ये देखा है, वो समय याद करते हैं कि सिंपल जो छोटे छोटे खेल होते थे, रस्सी कूदना, है ना, जो एक दूसरे को पकड़म पकड़ाई खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, वो तो कहीं चला गया। एक बार तो मुझे एक रमणीक वाकया याद आता है। मैंने एक पेशेंट को बोला कि आप खेलिए, रस्सी
कूद खेलिए, या फिर सिंपल जो गांव में हम ये बना के बर्फ़ी और बस वो कित-कित खेलते थे, उसे देखिए जो कित-कित खेलते थे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बच्चियों का बनता था। आपका श्वास पे जब उसको रोक करके खेलते थे तो आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता था। वो कितना इम्पोर्टेंट था मेंटल हेल्थ के लिए, वो सब कहीं चला गया। तो जब हमने वो गांव से आई थी, हमने उन्हें कहा, गांव से थी वो, हमने कहा कि आप इस तरह की खेल क्यों नहीं खेल रहे हैं? कहती हैं कौन से ऐप पे डाउनलोड होगा ये मैडम? बताइए, यहाँ हम पहुँच गए हैं अभी। गांव की बच्ची कित-कित खेलने बोला, कौन से ऐप पर डाउनलोड होगा? मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये ज़मीनी स्तर के खेल है, इसके लिए किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर हम कहते हैं कि क्यों बढ़ रहा है? सवाल तो हमारे, आंसर तो हमारे जीवन में ही है ना इसका। तो कहीं ना कहीं माता पिता का भी रोल जैसे है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गौण होता जा रहा है कि हम अपने बच्चों को हमेशा समझाएं कि बैठे ही ना रहें, कुछ करें, कोई भी गतिविधि में आप अपने आप को इन्वॉल्व रखें। ऐसे मुझे आपने जैसे बताया, एक और खेल होता था हाइड एंड सी। हाँ, जब हम ढूंढ लेते थे तो कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें आता था, हम ढूंढ लेते थे, एक विनर वाली एक फील हमारे अंदर आता था। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, जब वो उम्र होता है, जब बच्चियां जो हैं वो एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के एज में जा रही होती हैं, तो स्वतः ही हार्मोन बैलेंस होने लगता था। वो चीज़ चली गई है। आज जो है इतना ज़्यादा हम अपने ओपीडी में, बच्चियां अगर आती हैं तो मोस्टली पीसीओएस लेकर ही आती हैं, और हार्मोन बेली लेके आती हैं, मतलब पेट के पास की चर्बी जो उनकी बड़ी रहती है ना, वेस्ट हिप रेशियो उनका बड़ा हुआ रहता है जो, और इंक्रीज्ड बीएमआई के साथ आएंगी। आगे जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम उनको हो ही जाता है। 30 इयर्स तक आते आते सबको, कुछ लोगों को तो डायबिटिक हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, जब आपका नींव ही इस तरह का पड़ रहा है। इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज है पीसीओएस। बिल्कुल, जब आप शुरुआत ही आपकी यहाँ से होने जा रही है, जब आप युवावस्था में जा रही हैं और आपको इस तरह का पीसीओएस जैसी आप प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, तो एक बीज तो आपने बो ही दिया ना, अब तो उसका वृक्ष बनना तय है ना? तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल बताया आपको कि अब हिलते नहीं हैं, तो इसकी वजह से आपको जो भी हार्मोन इम्बैलेंस है वो शुरू होगा। दूसरा, आपका डाइट कैसा है? जंक फूड हम खा रहे हैं, शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं चाहिए फिर भी खा रहे हैं। इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, मैं खुश हूँ तो खाना है, दुखी हूँ तो खाना है, पार्टी है तो खाना है, क्यों खाना है पता नहीं, तो खा रहे हैं, बैठे हैं खा रहे हैं। फिर हम कहते हैं, क्योंकि पीसीओएस में क्या है ना, वेट और हार्मोन को रिलेटेड है। वेट बढ़ेगा तो और हार्मोन इम्बैलेंस होगा, फिर हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो हार्मोन बेली होगा और वेट बढ़ेगा, फिर और वेट बढ़ेगा, फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस और वेट बढ़ेगा, फिर हार्मोन इम्बैलेंस होगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है। तो इसके लिए हमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अब छोड़ करके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक्सरसाइज के लिए समय निकाल सकती हैं, तो सिंपल फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए ना, थोड़ा उठिए, थोड़ा चलिए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा खेलिए। सिंपल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भोजन, ट्राई टू लिसन टू योर बॉडी। जब भूख लगे तो खाइए, बीच में मंच करने की आवश्यक क्या है? बस क्यों बिस्किट खा रहे हैं, क्यों चॉकलेट खा रहे हैं, पता नहीं क्यों खा रहे हैं, क्योंकि कुछ और नहीं है करने के लिए तो खा लेते हैं, तो खा लेते हैं। हाँ। तो डाइट पे आप आ जाइए, है ना। मैंने कहा ना कि जेनेटिक्स भी होता है, लेकिन ठीक है आपके फैमिली में है, तो आप सिर्फ इसका लॉजिक दे के कि मेरी तो पूरी फैमिली में ही पीसीओएस है तो मुझे भी पीसीओएस है, वहाँ तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ज्यादा तो गन में तो लोड है, ट्रिगर नहीं दबाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपको सेडेंट्री लाइफस्टाइल कहा, डाइट कहा, अब स्ट्रेस, तनाव जी, इन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने मुझे क्या कहा, मुझे कौन मेरे बारे में क्या बात करता है, ये सारी बातों को हम पकड़ के रखते हैं और बहुत कम एज से रखते हैं। मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या कहती हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस है ना। अगर आपके पास कोई बड़े लेवल की स्ट्रेस नहीं है, मान लेते हैं कोई परिवार में समस्या नहीं है, लेकिन मैंने देखा है लोग छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस लेते हैं, और ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन बर्स्ट होता है, किसी भी बात को बार बार सोच रहे हैं, मुझे कोई ऐसे तो नहीं कहेगा, मुझे मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, और ये कॉर्टिसोल रिलीज़ होते रहता है ना। इसका सारा हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस से आप जो है सारा डिसहार्मोनी अपने बॉडी में करते जा रहे हैं। ये भी तो इम्पॉर्टेंट है। अगर बड़े लेवल का स्ट्रेस नहीं है तो आप चेक कीजिए इसको,
सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, खुद से प्यार कीजिए, जो हूँ जैसी हूँ बहुत अच्छी हूँ। क्योंकि हम बैठे रहते हैं, खाते ही रहते हैं, एक ही जगह हम घंटों बैठे और फिर ऐसे सोचते रहते हैं, फिर हम ऐसे सोचते रहते हैं। कितना आप डिवाइस पे टाइम स्पेंड करेंगे, है ना। जहाँ भी आपने वहाँ से ब्रेक लिया, तुरंत आपका दिमाग एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब आपने जैसा देखा है अब दिमाग में वैसे ही जाएगा। आपने कुछ देखा, आपने स्क्रॉल किया, कुछ वहाँ ऐसा भाव आया, उस भाव को आपने अपनी ज़िंदगी से रिलेट किया। रिलेट करने पे आपको फिर वही किरदार आपको अपने जीवन में नज़र आने लगते हैं और उनकी बातें सोच के आप स्ट्रेस में चले जाते हैं जी। तो ये जो एक डिजिटल जो वर्ल्ड है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी ज़िंदगी में और हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कितना लेना है और कितना नहीं लेना है। तो दीदी ये सब बताया आपने कि ये जो कारण है, अभी अगर हम इसके इलाज की तरफ बढ़ें तो शुरुआत कहाँ से करें हम? हाँ जी, इलाज भी इसका स्थायी इलाज हो जाएगा, इट विल बी क्योर्ड, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्योंकि बताया ना कि जैसे इसके मल्टीफैक्टोरियल है ऐसे तो, लेकिन आपको हमेशा ही, क्योंकि देखिए रूट कॉज को समझिए, हमारा ये PCOS पहले इतना कॉमन नहीं था, ये लाइफस्टाइल जब से डिसऑर्डर हो गया तो ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया। तो आपको काम लाइफस्टाइल पे पूरी ज़िंदगी करना है, ये बात को समझना होगा। तो ये जो 4 कारण बताए आपको, स्पेशली सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हमेशा आपको फिजिकली फिट रहने के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए, है ना। और एक चीज़ और देखिए, जब हम कोई भी चीज़ असंतुलित कैसे होता है, संतुलन कैसे होगा, आत्मा और शरीर जब दोनों कंबाइंड रूप से काम करते हैं तो संतुलित रहता है। सिर्फ हम बॉडी के लेवल पे रहते हैं तो यहीं पे तो इम्बैलेंस स्टार्ट हो गया ना, आ जाता है। हाँ, तो खुद को पहचानिए, अपने अंदर कोर तक पहुँचिए, मैं कौन हूँ, खुद से प्रेम कीजिए। जब आप खुद से प्रेम करेंगी ना तो आप ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल नहीं होगा आपको। अपने शरीर का ध्यान रखेंगे आप, मैं आत्मा हूँ, मुझे जीवन की खुशी को महसूस करना है इस शरीर द्वारा, तो आप मोटिवेटेड रहेंगी। आपको चॉकलेट खाने के लिए खुश रहने की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपने आप को पहचानते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ वो बिल्कुल, उन्हें पता है मुझे क्या करना है, दे लव देयर बॉडी, और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं वो। इसको हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं ना, जैसे कि आपने अपने आप को आत्मा समझा, तब आपने शरीर को एक मशीन समझा। अब चूंकि वो मशीन है तो उसको क्लीन करना भी ज़रूरी है, वो कैसे काम कर रही है आपको ये देखना भी ज़रूरी है, वो कितना टाइम काम करेगी ये देखना भी ज़रूरी है, और वो लगातार चलती रहे ये देखना भी ज़रूरी है। कितनी सुंदर बात है ये जी। आप मशीन में जंग डालेंगे तो वो नहीं चलेगा। जिस कार को जो डीजल में आप पेट्रोल डाल के चलाते रहिए तो सब, तो इसीलिए हर चीज़ को इस बात को समझना है। तो हमारा PCOS मुझे ये बता रहा है कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, आपका तरीका जीवन जीने का, इसमें कुछ सुधार चाहिए, बस इसको ऐसे समझिए आप, बदलाव की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं देखती हूँ ना, बहुत सारी जो मदर आती हैं बच्चियों को लेके ना, वो बहुत डरी हुई रहती हैं, कुछ तो रोने लगती हैं कि मैडम ये क्या हो गया, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत बड़ा सा कुछ एक लगता है, ये डॉक्टरी भाषा के लिए है। आप बस इसे इतना समझिए कि ये आपको संकेत दे रहा है कि अब इट्स टाइम टू चेंज नाउ, है ना। और इमोशनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हार्मोन बैलेंस के लिए। तो शरीर को आपको ध्यान तो देना है, जंक अवॉइड कीजिए, मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाइए, आपको एक्सरसाइज करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट आधा घंटा आप डेली टहलिए। और जैसे मैंने बच्चियों को बताया कि खेलिए, है ना, आउटडोर एक्टिविटीज़, बैडमिंटन खेल सकते हैं आप, कोई भी खेल खेलिए। आपको हार्मोन जो है ना वो बैलेंस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप खेलिए। खुशी कितनी मिलती है, क्योंकि ना आप जब खेलते हैं तो शरीर में एंडोर्फिन और भी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। जी। दूसरा, फिर हम क्या करते हैं, किसी की भी बातों को दिल से नहीं लगाइए। इसको भी चेक करके चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत इंटरनल, आपको पता है ये सारी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि हम अपने कोर से अलग हैं। हमारे शरीर में खुद को हील करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद हैं। अपने इस शरीर की प्राकृतिक हीलिंग की जो व्यवस्था है ना, उस पर फेथ कीजिए। एंड व्हेन वी लव आवर बॉडी, तो ये सुनता है, इसको सिग्नल मिलता है, ये खुद ही फिर खुद को ठीक करने लगता है, वेट मेंटेन होने लगता है। ये बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर से जुड़िए।
अफर्मेशंस आप लिखिए या स्वयं को मन में फीलिंग के साथ दोहराइए। मैं अपने शरीर को बहुत प्रेम करती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ। इस तरह की चीज़ों को, खुशी की बातों को, भाग्यशाली हूँ, खुश नसीब हूँ, इन बातों को आप मन में लीजिए, फीलिंग के साथ आप करके देखिए। आप कम से कम 3 महीने के लिए कुछ आपको मुख्य बातें दे रहे हैं, उसको आप अभी नोट कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, अपने इस शरीर से प्रेम करती हूँ। इन बातों को आप 11 बार एटलीस्ट रोज सुबह उठते के साथ पहले लिखिए। आईना में जब खुद को देखें तो आंखों में आंखें डाल के बोलिए, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। मैं स्वयं को पसंद करती हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। जब आप ऐसा करने लगेंगी तो आपको जंक फूड्स को, चॉकलेट्स को अवॉइड करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये शरीर खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप करके देखिएगा। फिर आपको जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको बढ़ाना है, और जो व्यर्थ की चिंतन है, ये जो व्यर्थ संकल्पों का नाच मन में चल रहा होता है ना, ये नहीं चलेगा। क्योंकि जब भी आपके मन में जो संकल्प ऐसे आएंगे तो वो खुशी के संकल्प आएंगे। आप खुद को प्रेम करती हैं, वो संकल्प आएंगे। बहुत सुंदर बात। और जब हम इन सारी चीज़ों को करेंगे, लेकिन इसके साथ जब डॉक्टर ने आपको जो दवाइयाँ, हो सकता है आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन की ज़रूरत हो कुछ अवधि के लिए, उसे भी उस समय लेते रहिए। ज़रूरी डॉक्टरी सलाह को भी फॉलो करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सब अच्छा होगा। बहुत सुंदर बात दीदी, बहुत सुंदर बात। मतलब अपने आप को जागृत अवस्था में रखना है आपको, है ना। पीसीओएस जैसे हमने बात की, तो ऐसा कोई टेस्ट भी है जिसे करा के हम कंफर्म कर सकते हैं 100% कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है? ऐसा कोई 1-2 टेस्ट हम करा सकती हैं महिलाएं क्या? जी, आपको डॉक्टर बताएंगे। सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ओवरीज को देखते हैं जब डॉक्टर आपके। दूसरा, हार्मोनल प्रोफाइल भी हम कराते हैं, और उसमें भी हम जान जाते हैं कि हाँ ये पीसीओएस की तरह लक्षण है। लेकिन जो, क्योंकि देखिए थोड़ा सा हमें पेशेंट के पॉकेट को भी देखना होता है ना, तो लक्षण जो है ना, अगर कोई पेशेंट बता रही है कि उसको एनोवुलेशन जैसा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ है, एमेनोरिया है, नहीं आ रहा है मासिक, तो एक तो ये है। दूसरा, हर्सुटिज्म का यदि हम देखते हैं, उसमें अगर जो अनचाहे बाल हैं चेहरे पर, है ना, या बाल झड़ रहा है, या इस तरह का हर्सुटिज्म का पिक्चर, प्लस एनोवुलेशन और अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक, अगर ये हैं तो फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। सबको हम हार्मोन प्रोफाइल कराएं तो थोड़ा इकोनॉमिक भी होना चाहिए। लेकिन अगर डॉक्टर को लगता है कि उसे मॉनिटर करने के लिए हार्मोन प्रोफाइल कराने की ज़रूरत है, तो ये अपने डॉक्टर को निर्णय लेने दीजिए, उनकी सलाह पे चलिए। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। और जिस तरह की चीज़ें आज आपने बताई हमारे दर्शकों को, मन को जागृत अवस्था में अगर हम रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ इस लेवल तक जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इतनी सुंदर जानकारी के लिए दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज हमने जाना पीसीओएस के बारे में। क्या है ये और क्या इसके कारण हैं, क्या इसका इलाज हो सकता है, इसके अलावा हम कैसे अपने आप को जागृत अवस्था में रख सकते हैं कि एक ही जगह ना बैठे रहें, मनचाहा कुछ ना खाते रहें, और किसी ने कुछ कह दिया उसका मन पर इतना स्ट्रेस ना लें कि ये प्रॉब्लम बढ़ जाए। साथ ही साथ कुछ टेस्ट आपको बताए, कुछ दवाइयाँ भी जो आपको डॉक्टर ने दी है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी अवधि के लिए। अगर आप ये सारा जो आज आपको बताया कि किस तरह से नियम आप अपनी ज़िंदगी में बनाएं, अगर वो नियम आप बनाते हैं और उनका आप अनुसरण करते हैं तो यकीन मानिए पीसीओएस कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक नए विषय के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।